फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल परीक्षण कराने आए युवक से रुपए लेने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और पीड़ित को उसकी रकम वापस कराई गई। मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार थाना लाइन पार क्षेत्र के छारबाग निवासी दीपक सोमवार देर रात अपनी पत्नी और मां का मेडिकल परीक्षण कराने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। आरोपी की ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट अजय राठौर ने अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर पहले 10,000 रुपए की मांग की, बाद में 5,000 रुपए ले लिए और 3,000 रुपए और देने की बात कही। पीड़ित दीपक ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद लिए गए 5,000 रुपए वापस करा दिए गए। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवीन जैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल के नाम पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रॉमा सेंटर परिसर में कुछ बाहरी लोगों और कथित दलालों की वजह से अव्यवस्था की स्थिति बन रही। इस संबंध में जिलाधिकारी और जिला सूचना अधिकारी को भी अवगत कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक वर्मा। दीपक वर्मा जी, क्या केस बना था? केस ये हुआ था, केस कल का है, रात का 15 तारीख का। मैं अपनी मैडम को, अपनी मम्मी को, एक छोटे से बच्चे को 2.5 साल के को इस हॉस्पिटल में लेके आया। अपनी गाड़ी से गाइड आए थे, एक महिला कांस्टेबल आई थी, मेडिकल के लिए आए थे। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब पर्चा काटते हैं, क्या है मुझे नहीं मालूम, वो अपने को डॉक्टर ही बता रहे थे। वो मुझे साइड वाले कमरे में ले गए हैं कि कैसे आए हो। मैंने कही मेडिकल होना है इनका, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा 2 घंटे। अच्छा, के मेडिकल कैसे होगा? कि 10,000 रुपये दो, आपका मेडिकल बहुत अच्छा बन जाए। मेडिकल के लिए जो 10,000 रुपए मांगे थे, वो आपने किसी के थ्रू बात कराई थी या आपने खुद ही मतलब उन्हें? एक भैया आए थे, उनका नाम नहीं मालूम, उन्होंने डॉक्टर साहब से पैसे के विषय में नहीं कही। उन्होंने ये कही ये अपने मिलने वाले हैं और मिलने वाले को मेडिकल कर देना, कोई परेशान मत। कौन थे मिलने वाले? राजा भैया थे। कौन राजा? मैं नहीं जानता वो क्या थे, राजा नाम है उनका, राजा भैया। राजा बहुत सारे लोग होते हैं, कौन नाम, पूरा नाम? राजा तिवारी नाम है, ऐसा कुछ है उनका। अच्छा, फिर आगे? वो कह के चले गए थे, सपोर्ट कर गए थे कि इनका मेडिकल कर देना। ये फिर मुझे बंद कमरे में ले गए हैं जो डॉक्टर साहब थे। उन्होंने 10,000 रुपये भीतर जाके कि क्या होना है, कि मेडिकल होना है। मैंने कही कि 10,000 रुपये दो। फिर 5,000 रुपये मेरी पॉकेट में थे, मैंने हाल 5,000 रुपये दे दिए। फिर बोले कि डॉक्टर साहब इतने में मानेंगे नहीं, आप 3,000 रुपये और दे दो। फिर मैंने कही चलो मैं 20 मिनट में कर रहा हूँ। फिर मैं बाहर निकल आया हूँ, फिर जिन्हें बुलाया हूँ, फिर मैंने रिपोर्टिंग इनकी बना ली है पूरी। और उसमें बोल रहे भी है कि 3,000 रुपये 20 मिनट में दे दो। ये मसला हुआ था। अच्छा, मेडिकल काय का बनवाना था, क्या हुआ था? मैं नहीं था, मेरे घर में 3-4 लोग आए थे। उन्होंने बंद कमरे में बंद करके भीतर से कुंडी लगा के मेरी मम्मी को, मेरे बच्चे को, मेरे भाई को और मेरी मिशन को मारा है उन्होंने बुरी तरह से। और उन पे हथियार भी थे। कहाँ की घटना थी? रामनगर छारबाग गोलई होटल के पास की। थाना कौन सा लगता है? थाना लाइन पार। तो ये जो मेडिकल के लिए ये जो पैसे की डिमांड की गई थी, क्या किसी का नाम स्टाफ में कौन था? उनका अजय राठौर नाम है, यही डॉक्टर है वो। उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने ही सारी चीजें करी। और फिर आप मेडिकल से आप संतुष्ट नहीं थे? जो आपने ये जो मीडिया को बुलाकर अपना, जब मैं जो चोटें आई हैं वो चोटें तो लिखी जाएंगी, कोई अलग से नहीं बना देंगे। मगर मैं भ्रष्टाचार पे हूँ। मैंने जब पैसा दिया है तो मैंने ब्रिजेश पाठक जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री। तो आपने पैसा किन रिपोर्टों के लिए दिया था? क्या इन्होंने खुद कही थी तभी मेडिकल हो पाएगा आपका। मतलब बिना पैसे के? बिना पैसे के कोई मेडिकल नहीं हो पाएगा, इन्होंने ये खुद कहा है। ये तो पुलिस का काम है ना, मेडिकल कराना, चिट्ठी लेके। पुलिस का काम है। इन्होंने पुलिस यानी कि गाइड साहब आए थे तो 2-2.5 घंटा बिना पैसे के रोके रहे हैं यहाँ। आप समय देख ले और सीसीटीवी कैमरा की फोटो जिन्हें करवा लें। आपको मेडिकल चिट्ठी मिली थी थाने से? मुझे नहीं मिली अभी। क्यों नहीं मिली? मैं थाने से वो मुजरिम चिट्ठी दी थी, उससे मेडिकल होने के लिए आया था। उससे आया? हाँ। फिर आपसे पैसे किस बात के लिए मांगे? ये डॉक्टर साहब जाने किस बात के लिए रहे, जो कह रहे तभी मेडिकल हो पाएगा आपका। ठीक। मेरा नंबर भी था, उन्होंने और जगह सब जगह फोन किए, लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं थी रात से, जबकि वो व्यक्ति रात के 9 बजे से आए हुए थे। अब पैसे गायब होने का तो कोई मामला नहीं आया। गायब का तो पैसे गायब नहीं, मतलब बताया जा रहा है कि मेडिकल के नाम पे मामला ऐसा सामने आया।
लेकिन इसमें जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती, मैंने जिसने दिए उससे भी बात हुई है और जिसको दिए गए उससे भी बात हुई है, लेकिन अभी इंक्वायरी चल रही है। जानकारी ये करनी है किस वजह से मांगे गए, क्या कारण रहा, वो पूरी घटना जानकारी में आ रही है उसकी, लेकिन विस्तृत उसमें जांच करने की आवश्यकता है। क्यों? इसमें बात ये है कि उसने भी रुपए क्यों दिए, जिसने दिए उसको नहीं देने चाहिए, मेडिकल के नाम पे कोई रुपया नहीं देना चाहिए, और जिसने लिए उसको भी नहीं लेने चाहिए। सर मेडिकल के नाम पर आम जनता को इस तरह ठगा जाता है, कोई नहीं, आम आदमी फंसा होता है, सोचता है कि मैं नहीं पैसे दे के नहीं, निकल जाऊंगा, क्यों सोचता है? लेकिन जो अधिकारी, जो कर्मचारी दोषी होते हैं उन पर देखिए क्या खिलाफ कार्रवाई की देखो जाएगी? देखो मैं बताऊं, उसमें आप मेरे मुंह से ना कहलवाओ, ज्यादा अच्छा है। उसमें आया है सामने, पत्रकार भी उसमें शामिल है, तो जो भी और पत्रकार है, उसके आपके खिलाफ बीच कार्रवाई में करिए। जो आपके बीच में ही बैठते हैं, मुझे उनका नाम मेरे मुंह से मत खुलवाओ। उनका बात तो वही है कि ना वहां पर इस तरह के लोग, चाहे वो पत्रकार के रूप में हो, दलाल हो, या कोई बाहर से हो, तो बिठाते तो कोई आपके ही लोग नहीं हैं ना, बिठाते, हम नहीं है, ये गलत बिल्कुल झूठा आरोप लगा तो रहे कैसे हैं मेरे साथ। बैठते हैं? बिल्कुल इनको नहीं बैठना चाहिए, उनके नाम पे पूरे ट्रॉमा सेंटर पे बड़ा वो हो रही है अव्यवस्था। और मैंने डीएम साहब से भी कहा है, डीआईओ साहब से भी कहा है कि इस तरह के लोगों को वहां बैठने का क्या राइट है, उनको वहां क्यों उठते हैं। तो ये जवाब, इस पे सवाल तो आप पे भी बनता है, आप क्यों बिठाते हैं? आपका हाँ, ट्रामा सेंटर है, देखिए आपकी देख रेख में है, आपकी जिम्मेदारी है ना। एक मिनट बता तो रहे, सुन लो जवाब। हम्म, कोई भी पब्लिक प्लेस पे हम किसी को भगाते हैं तो ये भी एक तरह का गलत बात है, लेकिन कोई व्यक्ति वहां रह के उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, दलाली कर रहा है। कई बार कहा गया है मौखिक रूप से कि आप यहाँ पे ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानते, उनके खिलाफ भी आप अपनी आवाज, आप सबसे मेरी प्रार्थना नहीं तो है आप कार्रवाई कि करिए, प्रेस वार्ता कार, करिए, हम उठाएंगे आपकी आवाज। कार्रवाई हम कह तो रहे हैं, आप रोज देखते हो अखबार में आता है कि उसको गोदी में ले जा रहे हैं, कि स्ट्रेचर खींच के ले तो जा ये रहे हैं। इसमें लापरवाही रहती है ना। वो वहाँ मैं ये पूछता हूँ, आपको वहाँ 24 घंटे बैठने के लिए किसने कहा है? पहले बात कौन तो ये बैठता बताइए। है? यही बता रहा हूँ मैं, जो पत्रकार लोग हैं क्यों बैठते हैं, मुझे इसका जवाब दें। मैं आपसे बोल रहा हूँ, कार्रवाई कर सकते हैं ना। क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जेल भिजवा देंगे हम उनको? बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनको मौखिक रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि आपका ये काम अस्पताल से बाहर करो। आपको कोई बात होगी तो हम आपको स्वयं आपको खबर देंगे कि हाँ ये खबर ऐसी हो रही है। और जहाँ तक बात ऐसी है, अ, उसकी किसी की भी निजता पर आप कोई वीडियो नहीं बना सकते। बिल्कुल। और वीडियो सुनिए, सड़क मेरा सुन लो, निजता पे आप, कोई बीमार है, कोई किस अवस्था में है, ना तो आप वीडियो बना सकते, ना इंटरव्यू ले सकते। यदि आपको बनाना है तो उसके लिए पहले डीआईओ से और उसके बाद प्रिंसिपल साहब और हमसे, सीएमएस से परमिशन लेके तब आप वहां पर उपस्थित। धन्यवाद।